पॉलीहेड्रा, पॉलीहेड्रा करने से क्या है? पॉलीहेड्रा करने से सर इसका नोट्स मिलेगा सर? किसका? सर ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। तो पॉलीहेड्रा में दो तरह का है, एक रेगुलर एंड इरेगुलर शेप। रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर and second one that is irregular polyhedra. Okay, तो रेगुलर लाए हम, ये नहीं लाया अभी तक। सर इसके पहले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ाए थे क्या? What? Before this you were teaching the projection of plane, means the figure No, you draw. projection of planes, no. Projections of solid. Projections of solids. I am We not will take it teaching. afterwards. Projection of plane we will take afterwards. Okay. तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में हम लोग सॉलिड को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन को कैसे प्रोजेक्शन ले रहे थे, उसी तरह से सॉलिड का कैसे प्रोजेक्शन लेंगे। तो सॉलिड सपोज क्यूब, ओके, Yes sir. क्यूब, क्यूब क्या है? सॉलिड है, सॉलिड क्यूब, सॉलिड प्रिज्म, सॉलिड पिरामिड, that comes under the polyhedra. Polyhedra, that will depend upon the number of faces. Number of faces. Suppose number of faces is 5, then that will considered as a pentagonal. बना दिया। If number of 6, that will be hexagonal, like that. Okay sir. You have an idea of what sir has told you. I will just repeat what he has said. Yes sir, I joined it late. Yes. The process and for beginners, solid always has 3 dimensions. One is the length, other is the breadth, and the third is the height. Have you understood? Yes sir. It has 3 dimensions. Can you see this book? No, you cannot see. Anyway, you consider a toothpaste. It has length, it has breadth, and it has the height. Have you understood? Yes, sir. So you can show 2 dimensions in one reference plane projection. You can see something from one front. You can see length and height. Have you understood? Yes sir. में देखते हैं, आप सामने से देखिएगा तो आपको लेंथ दिखाई देगी और हाइट दिखाई देगी। क्या पीछे का ब्रेड्थ दिखाई देगा? No. You will not see length. ओके, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सॉलिड को हमको कंप्लीटली डिफाइन करना है, उसका हर डायमेंशंस मालूम करना है, तो आपको एक व्यू काफी नहीं है, क्योंकि फ्रंट व्यू जो आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जिसको एलिवेशन कहते हैं एक्स-वाई लाइन के ऊपर, वहां आप सिर्फ 2 चीज दिखा सकते हैं। क्या क्या? यस, कौन कौन सी चीज दिखा सकते हैं? यस, हाइट सर, हाइट सर। हाँ, हाइट दिखा सकते हैं और लेंथ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ब्रेड्थ आपको नहीं दिखाई देगी। Yes sir. और आपको पेपर में शो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर तो 2 डायमेंशनल है, एक लंबाई दिखाई दिया, एक ऊंचाई दिखाई दी। इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड को डिफाइन करने में एक व्यू काफी नहीं है, आपको दूसरा व्यू जरूर पड़ेगा। तो दूसरा व्यू टॉप व्यू बोलते हैं उसको, और टॉप व्यू में आपको क्या क्या चीज दिखाई देगी? बोलिए। लंबाई और चौड़ाई। पीछे जाइएगा, जब ऊपर से किसी चीज को देखिएगा तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? ऊंचाई दिखाई देगी? No sir. Length and breadth. No sir. Length and breadth. लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी, और कितनी ऊंचाई है ये नहीं दिखाई देगा। Yes. नहीं दिखा रही, नीचे से दिख। तो आपको किसी भी सॉलिड को डिफाइन करने के लिए, कंप्लीटली उसके डायमेंशंस मालूम करने के लिए कम से कम 2 व्यू जरूरी है। एक्स वाई के ऊपर जो व्यू बनेगा
उसको फ्रंट व्यू कहेंगे, और जो नीचे बनेगा उसको सर इस क्लास का नोट मिलना पॉसिबल है क्या? कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट दो व्यू बनाने पर भी हमको सारे डायमेंशंस नहीं मिलेंगे। तब क्या करें, एक वर्टिकल प्लेन हो गया, प्रोजेक्शन ले लिया, एक वर्टिकल प्लेन हो गया, उसको प्रोजेक्शन ले लिया, बाद वाले को एलिवेशन का और पहले वाले को टॉप व्यू का। इज इट ओके? सर इस क्लास का Yes, नोट sir, मिलना okay. पॉसिबल है क्या? अरे यार समझो पहले। यस, व्हाट यू आर सेइंग? एनीवे, पॉसिबल टू गेट दिस क्लास नोट्स? आपको दो व्यू यूट्यूब पे है। किसी कंडीशंस में कंफर्म, थैंक्स भाई। लेकिन अगर और डिटेल्स है जो आपको दिखाना है तो आपको तीसरा व्यू, जिसको कि हम ऑक्सिलरी प्लेन कहते हैं, उस पर उसको प्रोजेक्ट करेंगे और उसको बोलेंगे साइड व्यू। अगर और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लेफ्ट से देखेंगे और राइट में बनाएंगे, उसको लेफ्ट साइड व्यू कहेंगे, और राइट से देखेंगे उसको लेफ्ट बनाएंगे, उसको कहेंगे राइट व्यू। टोटल 4 टाइप के व्यू हो सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। क्लियर? यस सर। यस सर। हम लोग सर टाइप्स ऑफ डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। एक है पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा में सिर्फ फ्लैट फेसेस होते हैं। ओके, हम नहीं जाएंगे। सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रहा सर। सर सबको म्यूट करिए। आ रहा अब आ रहा। अब ठीक है सर। अब तो एक हो गया पॉलीहेड्रा। हम ज्यादातर 4 पॉलीहेड्रा हमारे कोर्स में है, और जिसको कि आप प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पॉलीहेड्रा, वो टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं उसको। मेरे पास मॉडल हम बनाए हैं, मॉडल आकर हम आपको दिखा देंगे। तो पॉलीहेड्रा में हमको 3 चीजें, एक है फेस, एक है कॉर्नर। कौन कर रहा है? सर सबको म्यूट कर दिए सर। आप चूंकि टेट्राहेड्रॉन नहीं म्यूट देखे करिए सबको। हैं, मैं सिंपल पे जाता हूं। पहले उसमें क्यूब है। क्यूब तो आपने देखा है? यस सर, यस सर। क्यूब तो आपने देखा है ना? यस सर। क्यूब में मुझे बताइए है, 2 साइड में, एक ऊपर नीचे और 2 साइड में और 2 आगे पीछे, ये फेस हो गए। ठीक है, कॉर्नर कितने हैं? 8 सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी। हाँ, 4 नीचे के हो गए, ऊपर के हो गए 4, और नीचे का आपने ले लिया तो 2 साइड में हो गए और 2 दूसरे साइड में हो गए। यस सर। तो टोटल 12। इसके बाद है आपका ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रन जब मॉडल आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ऑक्टाहेड्रन में क्या होता है, आपका बीच में फिर से म्यूट हो गया होता है। नहीं हुआ रे। एंगल पे कितने साइड में? 4 साइड हुई, तो चारों साइड पे आप एक ट्रायंगल बना दीजिए। डबल साइड टेट्राहेड्रॉन है। 2 साइड बराबर होती है, और ऊपर भी 4 रेक्टेंगल बना दीजिए, 4 ट्रायंगल बना दीजिए, और नीचे भी 4 ट्रायंगल बना दीजिए। यस सर। जो हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा यस, क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रन। यस सर। यस सर। यस सर। डबल साइड जो कब कर रहा है अनम्यूट करो। ऑक्टाहेड्रन और क्यूब। क्यूब आप समझते हैं, तो बाकी 2 Yes, sir. मॉडल आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्या वो बचा? आपका प्रिज्म। बहुत सवाल आते हैं, सबको बनाना होता है। इसके बाद पिरामिड। सर बीच बीच में आवाज आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। प्रिज्म में चुप रहो ना। नीचे का जो बेस है, सर सबको सर म्यूट करिए ना, सबको सुनाई नहीं दे रहा है। डिफरेंट साइज का। सर सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, सब म्यूट कीजिए, किसी का आवाज नहीं आना चाहिए, सिर्फ मेरी आवाज जाए। आप कर दीजिए ना सर उधर से, आप कर दीजिए सर उधर से। तो
बेस अरे सर को नहीं आता है, रुको ना। रेक्टेंगल है, ओके। रेक्टेंगल की 4 साइड होंगी और उसमें 4 रेक्टेंगल हम बना दें तो जो आपको पेंटागनल है 5 साइड होगी। सर ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है सर? तो प्रिज्म में सबसे पहला तो टॉप फेस, नीचे का बॉटम फेस, इलेक्ट्रिकल ब्रांच दोनों पैरेलल होंगे और दोनों का शेप और साइज एक रहेगा। इज इट क्लियर? और हर साइड पे एक रेक्टेंगल होगा, ओके। बात मुझे आपको एक्सिस बताना है। प्रिज्म का एक्सिस क्या होता है? अगर बेस और बॉटम बेस दोनों का सेंटर लाइन होगा, रेक्टेंगल है तो भी, ट्रायंगल है तो भी और हेक्सागन है तो भी, ऊपर के और नीचे का सेंटर को मिलाने वाली जॉइंट लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन होती नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। आपको प्रिज्म समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। प्रिज्म को कैसे डिनोट करते हैं? हम पूछ रहे हैं कि सामने प्रिज्म रखा है किस टाइप का, तो आपको बोलना है राइट रेगुलर। अगर पेंटागन है तो पेंटागोनल प्रिज्म, बेस हेक्सागन है तो हेक्सागोनल प्रिज्म, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। सवाल उठता है राइट और रेगुलर क्या है, ठीक है। अगर साइड सबकी सेम है हर रेक्टेंगल की तो वो हो गया रेगुलर। और अगर हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखते हैं और उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकल है तो हो गया राइट। तो पूरा डिस्क्रिप्शन प्रिज्म का क्या होगा? राइट रेगुलर, अगर पेंटागन है बेस प्रिज्म। तो 3 चीजें आपको सर बताइए, और बताइए सर। रेगुलर और उसका बेस किस शेप का है और ऑब्जेक्ट क्या है। इज इट क्लियर? यस सर। नो सर। जो इम्पोर्टेंट है आपका पिरामिड। पहले आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। एक बार और रिपीट करिए सर। हो सकता है आवाज नहीं क्लियर आप होगी, म्यूट कर लीजिए। तो मैंने आपको समरी दे देता हूँ कि प्रिज्म का मतलब है कि उसका एक बेस नीचे का और ऊपर का दोनों पैरेलल है, दोनों का शेप और साइज सेम है और बेस के पानी गिरे जा रहा है। एक रेक्टेंगल बना हुआ है और वो रेक्टेंगल और एक्सिस अरे सुनने दो ना यार। सेंटर मिलाएंगे, जो लाइन मिलेगी उसको एक्सिस बोलते हैं। केचर केचर कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ये लोग कुछ अपने में बोले जा रहा है। पिरामिड भी आप लोग बहुत ये पढ़े सब क्लियर है सर, क्लियर है सर, आगे बढ़िए। अपने वाले पिरामिड अपने दिमाग में सर रखिए। खुद देवी जी जाने को की बोलो डायरेक्ट कुछ पे बोलता सर क्लियर हो गया। किसका आवाज आ रहा है? लाइट बंद करो। चलिए देखिए कौन कौन आवाज कर रहा क्या बात वो होती है? लड़की है सर, बकर बकर कर रही है आपसे सर। बात मत कीजिए, मेरी बात सही कीजिए। बोलता कोई लड़की तो पिरामिड में क्या होता है? नीचे मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, सर म्यूट। आप लोग अरे सर आपके पास म्यूट ऑल का ऑप्शन होगा ये अमृत राज म्यूट करो। उसमें कुंदन बताओ ना कहाँ से होगा। और उसके बाद में सर कोई सब्जी काट रहा है सर। अगर हम एक ट्रायंगल बना दें और ये सारे ट्रायंगल एक पॉइंट पे मीट करें तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? यस, वर्टेक्स। हाँ वो पिरामिड कहलाएगा, ओके। तो पिरामिड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पिरामिड पहले आप बेस देखिए उसका क्या है, रेक्टेंगुलर है या पेंटागोनल है या हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल है, इरेगुलर। हो गया। अरे तुम सब बकवास बंद करो अपनी, और आपको फिर बताएंगे कि तो आपको समझ में आ सर गया। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है सर? सर ऑक्टाहेड्रल सर। बेस, एक बेस पर एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है और गूगल कर लो ना भाई। और उसको बोलते सर हैं मैं भाई डायग्राम दिखा रहा है भाई, आइसोमेरिज्म। या वर्टेक्स। इज इट क्लियर? सर तुमको वीडियो थोड़ी नो सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। नॉट क्लियर। मॉडल है कुछ दिखा देता है, लेकिन आप क्लियर है सर। आप मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे। हेक्सागोनल दिमाग में सोचिए, एक हेक्सागन है उसका बेस है। हेक्सागन की कितनी साइड्स होंगी? कम रहता है।
है की कितनी सर साइड? 6 हर एक साइड पर एक ट्रायंगल बना दें, यस ठीक है, और वो ट्रायंगल एक पॉइंट पर मीट कर रहा है तो उसको बोलेंगे पिरामिड। अच्छा पिरामिड हेक्सागोनल पिरामिड न सर हेक्सागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, गुड। या सर राइट। ये पिरामिड प्लेन पे रखा हुआ है, उसके सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली पूछो ये व्हाट सर आपका बेस का सेंटर को एपेक्स से मिला दें, उस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस 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 टॉप और बॉटम में दो फेस थे, टॉप एक्सिस इसमें एक ही फेस एक्सिस एक्सिस और ऊपर एक्सिस है, तो एक्सिस से बॉटम फेस को मिलाएंगे एक्सिस। क्लियर? अगर ये एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट पिरामिड पे रखा हुआ है और इसका बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है और एक्सिस वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो उसको बोलेंगे राइट, और साइड बराबर है तो बोलेंगे रेगुलर, और बेस अगर पेंटागन है तो उसको बोलेंगे पेंटागोनल पिरामिड। यस सर अच्छा, आप समझ गए? यस सर यस सर यस सर सिंगरी का काम है मतलब सर थोड़ा धीरे बोलिए ना। पॉलीहेड्रा हो गया, चारों वीडियो पॉलीहेड्रा, शेयर किया ठीक है, बल्कि पांच पहला टेट्राहेड्रन, दूसरा क्यूब, तीसरा ऑक्टाहेड्रन और चौथा प्रिज्म और पांचवा ये पांचवा कौन सा बताया? पिरामिड। पिरामिड 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 है ना? अच्छा, ये हो गया आपके पॉलीहेड्रा। इसमें एक खास बात है कि सारे फेसेस फ्लैट हैं, कहीं भी कोई कर्व्ड नहीं है। इट इज ओके। टोटल 5 टाइप का होता है। टोटल 5 टाइप्स के अभी तक मैंने बताए, 3 मैं आपको और बताऊंगा, उनको बोलते हैं सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन। तो सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन में इसमें कर्व फेसेस होता है। कर्व फेसेस किसी चीज को रिवॉल्व करने से बनता है। आप उनको बताइए, इसमें मैं 3 बताऊंगा सॉलिड रिवोल्यूशन में। सबसे पहला है सिलेंडर। सिलेंडर कैसे बनता है? एक के ऊपर एक कैसे बनता है? सर्कल रखते हुए सर। रेक्टेंगल को एक रेक्टेंगल है, उसकी सर 2 सर्कल है, बीच में हाइट रहता है। रेक्टेंगल को जॉइंट को कर नाइन जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल जॉइंट कर देते हैं सिलेंडर सिलेंडर बोलेंगे, है ना? कोई भी साइड है रेक्टेंगल है, उसको मैं एक साइड के अबाउट रोटेट करूंगा तो उसको बोलेंगे सिलेंडर सिलेंडर, उसको बोलेंगे सिलेंडर। ओपन सिलेंडर कोन कैसे बनेगा? ओपन सिलेंडर ना सर कोन कैसे बनेगा? कोन ट्रायंगल और नीचे सर्किल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट कर देंगे। ट्रायंगल को रोटेट करेंगे सर, ट्रायंगल को रोटेट करते हैं। ऐसे पकड़ेंगे सर, रोटेट कर देंगे। राइट एंगल, तो पकड़ के एक घुमा साइड देंगे। रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा? ट्रायंगल कौन 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 ट्रायंगल बना रहे हैं लोग। तो वो कोन बन जाएगा, ठीक है? कौन बोल रहा है? बन जाएगा। बनेगा। कौन कौन तो बोले स्फीयर कैसे बनेगा? स्फीयर सर घुमा देंगे। स्फीयर कौन बनाने बनेगा? के लिए आप सेमी सर्किल लीजिए और तो घुमा देंगे। रोटेट कर देंगे। जो है उसके अबाउट रोटेट कर दीजिए तो क्या बनेगा? स्फीयर कोने पे अभी तक। सर क्लियर कर दिए सॉलिड के यस बारे में। सर मजा आ यस गया। सर लीड कर दिए सबको सर सॉलिड यस सर सर सॉलिड पता होगा। सर सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ सर से पीछे को नया बात। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कैसे बताइए? लेकिन देखिएगा सर, जो हैंड रेज करेगा उसको अनम्यूट कीजिएगा आप। समझ नहीं आ रहा। ओके सर मीटिंग सेटिंग्स में होगा सर। हाँ
मीटिंग सेटिंग्स में जाइए ना, लिखा होगा अलाउ एवरीवन टू अनम्यूट, उसको बंद कर दीजिए। म्यूट पे जाके है ना। मीटिंग नहीं सेटिंग्स। सर, जिसका हैंड रेज होगा उसी को आस्क टू अनम्यूट करना। अरे सामान सर को ऑर्डर दे रहा। ये नौकरी ना करवे तो बताइए, ये नहीं बोल रहे हैं सर, मीटिंग सेटिंग्स में जाने। मीटिंग में जाना होगा। छोड़ दिए सर, छोड़ दिए, अब नहीं करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में किया पोस्टपोन करिए सर, पोस्टपोन। हम तुमको थोड़ी बनाए रखिए, ठीक है। ये सर नौकरी लग रहा है सर किसी का। ये दो तीनों कहाँ बढ़ जाता है यस सर हेक्सागन है सर। हेक्सागोनल। सर ये तो हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड है। अच्छा ये सर प्रिज्म, सॉरी सर, प्रिज्म। पिरामिड नहीं है सर, पिरामिड नहीं है सर, सर हेक्सागोनल प्रिज्म नहीं है सर। 1 2 3 4 5 and 6 कितना है 6 हेक्सागोनल प्रिज्म। और ये जो इसका बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। पैरेलल है, ठीक है। यस इसमें जो हम एजेस देख रहे हैं, ये एज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एज। तो ये टोटल कितना एज है? 1 2 3 4 एजेस का जो साइज है इक्वल है। तो ये इक्वल होने के कारण रेगुलर रेगुलर। रेगुलर है। हाँ सर। यस सर। रेगुलर यस सर। एजेस ये इक्वल साइज का है तो इसको रेगुलर बोलेंगे। एंड इसका जो एक्सिस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सेंटर पॉइंट को कंसीडर करेंगे इसका, तो उसको इमेजिनरी एक्सिस को बोलेंगे इसका एक्सिस ऑफ यस सर। प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। तो ये एक्सिस जो है बेस के साथ परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर। बोथ दी बेस में इसका एक्सिस लाइन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बेस। अब इसका हम लोग पूरा अगर नेम बोले तो इसको बोलेंगे राइट मींस दैट इज 90 डिग्री विद एक्सिस बेस, है ना। 90 डिग्री एंगल बना रहा है बेस के साथ। यस सर। बोलेंगे राइट साइज एजेस का इक्वल है, इसीलिए इसको बोलेंगे रेगुलर। राइट रेगुलर। और नंबर ऑफ एजेस कितना है? 6 और फेसेस है, तो इसको राइट रेगुलर हेक्सागोनल हेक्सागोनल बोलेंगे। और इसको बोलते हैं प्रिज्म। रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म बोलेंगे इसको, है ना। तो ये राइट रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म में इसको अब हम लोग जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कभी भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये किस स्पेस में किसी भी पोजीशन में हो सकता है। यस सर। मान लो इसको इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 1 HP पे अगर रखेंगे तो 1 HP अगर इसको हम प्लेन समझे तो 1 HP पर रखा हुआ है, ठीक है। ऑन एच हॉरिजॉन्टल प्लेन रेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। रेस्टिंग कहाँ है? 1 HP पर। अगर इसको हम ऐसे कहीं रख दें, स्पेस में किसी भी कंडीशन पर रख सकता है एंगल पे, है ना, तो इसका कहेगा कि प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए। रिजॉल्व करके का पोजीशन ड्रॉ दोनों एंड से परपेंडिकुलर लाइन। बस ऑलवेज हम लोग इसको नॉर्मल पोजीशन में पहले प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, अब उसके बाद कंडीशन में जाते हैं, ठीक है। ओके सर। सॉलिड ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं। इसको आइदर इसको HP में रेस्टिंग कर देंगे या VP में कर देंगे, जैसा हमारा फर्दर प्रॉब्लम का जो कंडीशन रहेगा उस तरह से इसको रेस्टिंग कर देंगे, ठीक है। ओके। ऑब्जेक्ट का नाम क्या? राइट रेगुलर
हेक्सागोनल प्रिज्म। तो ये पॉलीहेड्रा में आ गया, इसमें पॉलीहेड्रा, ठीक है। दूसरा है ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये आपको विजिबल है? यस सर। पिरामिड। पेजेस कितना दिखाई पड़ रहा है आपको? 5 पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड सर। पेंटागोनल पिरामिड। कितना है? रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड। रेगुलर पेंटागोनल 5 तो है 5 रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड। चिल्लाएगा। और ये कौन चिल्ला रहा है? इसका जो फेस है या स्लांट एज जो है, ये स्लांट एज है, स्लांट एज पॉइंट पर जाके मीट कर रहा है, तो इस को बोलेंगे एपेक्स। क्या बोलेंगे? एपेक्स। बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का शेप को हम पिरामिड बोलते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड। पिरामिड। अब ये पिरामिड में भी एक एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है ना? यस सर। यस सर। ये इसका हो गया, इसको क्या बोलेंगे? बेस। 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 तो ये एक्सिस जो है बेस के साथ परपेंडिकुलर है। यस सर। तो ये इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे राइट। राइट। इसका अगर साइज सेम है, रेगुलर। रेगुलर रेगुलर। रेगुलर राइट रेगुलर राइट रेगुलर पेंटागोनल पेंटागोनल पिरामिड। जो बोल रहा है उसी का शक्ल आ जा रहा है सामने। राइट पिन करो ना भाई। ठीक है, राइट रेगुलर पेंटागोनल, भाई पिन कर लो फिर नहीं ठीक है। यस सर। तेज बच्चे शांत रहे, औरों को सुनने दे। अगर ये जो है, अगर इसका एजेस जो है अनइक्वल होता तब इसको इरेगुलर बोलेंगे। इरेगुलर। रेगुलर के जगह में क्या कहेंगे? इरेगुलर। अगर ये परपेंडिकुलर बेस के साथ एक्सिस नहीं है, राइट एक्सिस नहीं राइट तब ये ऑब्लिक नेचर का हो जाएगा। कैसा होगा? ऑब्लिक। लेकिन अभी परपेंडिकुलर है और ये एजेस अगर इसका इक्वल नहीं है, नॉन रेगुलर बोलेंगे इरेगुलर। 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 नॉन रेगुलर कुछ नहीं होता। तेज है। हमारा दो ऑब्जेक्ट देख लिए, उनको भी किसी तरह से रख सकते हैं, स्पेस पे किसी भी तरह का रख सकते हैं। तो करना है, इसका हर डायमेंशन फाइंड करना है ना? तो इसका ड्रॉ करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर स्पेस में कंडीशन उसका किसी भी तरह का हो, उसको पहले नॉर्मल कंडीशन में हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, बाद उस कंडीशन में जाते हैं। नॉर्मल कहने के मान लो अभी ये हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे रख दिए? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, है ना, रेस्टिंग ऑन एचपी। एचपी से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो एचपी में क्या बनेगा? परपेंडिकुलर पेंटागोनल बनेगा, है सर। ना? एक पेंटागन बनेगा, और पेंटागन बनेगा उसका एज का जो साइज होगा, साइड का साइज होगा, क्या होगा सब? इक्वल। इक्वल। एपेक्स का भी एक पॉइंट बनेगा बीच में जी, यस सर। सेंटर। है ना? और ये स्लांट एज जो है उसका लाइन दिखाई पड़ेगा ऊपर से? नो सर। नो सर। नहीं दिखेगा। दिखेगा, स्लांट एज दिखेगा ना? नहीं नहीं दिखेगा ये। एचपी पे नहीं दिखेगा, एचपी पे नहीं अरे दिखेगा। साहब मत बोलो यार। हाँ? यस सर दिखेगा, ट्रायंगल शेप में। तो ये लाइन जो है वो सेंटर जो एपेक्स पॉइंट है उसके साथ मिट करेगा कि नहीं? यस सर, ट्रायंगुलर शेप। हिट कर जाएगा। ट्रायंगुलर शेप का बनेगा सर। लिखते जा रहे। टॉप से देखिए, ये काची काची बना दिया यार। गलती करता है। एक लिखते जा रहे को बोल दिया। सर ये क्या है? माइक ऑन करके हंसो, तुम लोग हंसो रो, माइक ऑन करके। कौन म्यूट कीजिए। यस यस सर। बनेगा ना? इक्वल टू यस सर। पॉइंट यस सर। अरे यस सर। कर दे। लौड़ा भाई। एपेक्स को मान लो,
देखिए ऐसे कर रहा है। एजेस का जो पॉइंट है, मान लो इसको ए कर दे, इसको बी कर दे, सी डी 3 ऐसे हो जाएगा। यस सर। क्यों? सर इसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा क्या? नहीं नहीं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हैं। ऊपर से देखिएगा तो कैसे दिखाई देगा? पेंटागन दिखाई देगा, वो पेंटागन सामने बना है। यस सर। तो ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? पेंटागन पेंटागन। ठीक है, आप बताइए सर, आप अच्छा बता रहे हैं। बंद कर लो रे अपना। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है आ रहा है। इस चीज को ऐसे जो चीज ट्रू शेप में दिखाई देगी, टू डायमेंशन में दिखाई देगी, उसको पहले बनाएंगे। अगर इसका प्रोजेक्शन आप लेते हैं तो आपको जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, न छोटा न बड़ा और न शेप चेंज। तो सबसे पहले हम उसको बनाते हैं। अगर कोई चीज इसका के एक्सिस एचपी के परपेंडिकुलर है और बेस एचपी पे रेस्ट कर रहा है, पहले क्या बनाएंगे? टॉप व्यू बनाएंगे। यस सर। Am I clear? यस सर। यस सर। क्लियर सर। यस सर। वो चीज जैसी दिखाई देती है, जैसी है, उसी को ना पहले बनाएंगे। उसको कैसे बना सकते हैं? क्लियर? तो जब आपको ऊपर से देख रहे हैं पेंटागन जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है, ये आपका हेक्सागन है, तो आपको हेक्सागन जैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले टॉप व्यू बनाएंगे। यस सर। इज इट क्लियर? समझ गए सर। हाँ। उसके बाद है, बहुत अच्छा समझाते हैं सर। यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्शन का खेल है। अगर आप प्रोजेक्शन सही बनाएंगे, नॉमेनक्लेचर ठीक रखेंगे, तो आपको ड्राइंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ओके सर। वो वाला सर भाग गए का? उसको ए बी भाग गए होंगे। 5 कॉलम बना दिया। और पहले लेक्चर में आपको सर ने बताया है कि अगर टॉप व्यू बनाएंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और जब एलिवेशन बनाएंगे फ्रंट व्यू तो स्मॉल लेटर के साथ में डैश लगा देंगे। यस सर। अच्छा, फ्रंट व्यू में डैश लगा देंगे। ठीक है। लाइन खींच दीजिए ऊपर। इसकी जितनी एक्सिस की हाइट दी है उसको इतना काट दीजिए। मान लीजिए एक्सिस की हाइट 50 दिया है तो 50 mm काट लीजिए। इसका साइज आपको 30 mm दिया है तो 30 के साइज का आप रेगुलर पेंटागन बना लीजिए। कैसे रेगुलर पेंटागन बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा। इज इट क्लियर? उसके बाद आपको सिर्फ प्रोजेक्शन लेना है। मैंने इसको ऊपर उठाया, ये ए का प्रोजेक्शन यहाँ ए डैश आ गया। अगर नहीं लिखते हैं ए तो आप कभी ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर आपका सही होना चाहिए। उसके बाद ये ई है, ई को ऊपर उठाया वर्टिकल, ये हो गया है, ठीक है। और वो था उसको आपने लिख दिया कोड है। फिर आपका डी है, इसको मैंने लिख दिया बी है। ओके, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। और फिर हमने सर एक बार फिर से बताइए ना सर। फिर से बताइए सर ये एक बार और रिपीट कीजिए सर। प्रोजेक्शन वाला। सर आप बना रहे तो सर बोर्ड पे आ जा रहे हैं सर। और स्टार्ट से बताइए सर। कल आ जाता। सर हम अभी ज्वाइन किए हैं, फिर से बताइए सर। यस सर। लेट यू आर लेट। अरे प्लीज मजाक मत करो भाई, एक बार वार्निंग मिला है ना। ये रेफरेंस लाइन दिखाई पड़ रहा है? यस सर। यस सर। क्लियर है सर। यस सर। यस सर। के ऊपर में हम लोग वर्टिकल प्लेन और नीचे क्या कहेंगे? एक्स वाई के जो ऊपर है वर्टिकल प्लेन, किस एंगल प्रोजेक्शन में है? किस एंगल प्रोजेक्शन है? राइट एंगल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कितने तरह का होता है? 4। कितना भी ड्राइंग बना रहे हैं अभी,
स्ट्रेट लाइन को छोड़ के सभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनता है आज के डेट में, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही सभी जगह ड्राइंग बनता है। नेशनल ना सर? इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूपीएससी। यस, ठीक है। फर्स्ट एंगल अर्लियर जो चलता था वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन चलता था। अभी ये कहीं भी आप ड्राइंग अपना बना के भेजिएगा तो किस एंगल प्रोजेक्शन में बना के भेजिएगा? फर्स्ट एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में बतलाया गया था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बतलाया गया। यस सर। यस समझ सर। में नहीं आया था। सेकेंड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को ड्रॉ करते हैं, क्यों? सेकेंड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का ड्रॉ नहीं करते हैं, क्यों? नहीं पता सर। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, वो एक दूसरे से कोलाइड कर ओवरलैपिंग करने लगता है। क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग के केस में हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि प्रोजेक्शन जो है फ्रंट व्यू क्या है एंड टॉप व्यू क्या है। इसलिए सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन हम लोग एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ नहीं करते। ओनली हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में सेकेंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का उसमें जो पॉइंट होता है, हो सकता है लाइन है का एक पॉइंट सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, हो सकता है दूसरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो। इस तरह का होता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में। लेकिन सॉलिड में हम लोग प्रोजेक्शन उस तरह से ओनली वी कंसीडर फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सवाई लाइन के ऊपर हम लोग वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, एक्सवाई लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल। अगर साइड प्लेन भी हम लोग कंसीडर करते हैं। साइड प्लेन कंसीडर करने के लिए सपोज ये आप बुक को देखिए, है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है, क्लियर? यस अब सर। रोटेट कर दिए 90 डिग्री से हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो ये रेफरेंस लाइन पता चल रहा है ये वाला। यस यस सर। ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अगर हमको साइड में एक प्लेन रखना हो, दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर एक प्लेन अगर रखते हैं, तो सपोज एक प्लेन हम प्लेस किए, ये दिखाई पड़ रहा है इधर से, यस सर। परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसमें अगर इस साइड से देखें तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा इस इन बिटवीन है, सपोज पकड़िए, इसको म्यूट कर दीजिए, तो सब म्यूट करिए, उनका म्यूट करिए। सपोज ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये क्यूब, यस सर। दिख रहा है। यस सर। यस सर। दिख रहा है। दिख रहा है सर। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप रख दिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ठीक है। यस सर। अब इसको इस साइड से व्यू करेंगे, देखेंगे तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, इस साइड। यस यस सर। सर। साइड बन जाएगा। अब ये क्यूब है तो ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर। यस सर। और इसको पेपर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखेगा इसका व्यू। यस सर। तो इसको बोलते हैं साइड व्यू, इसको बोलेंगे साइड व्यू, साइड प्लेन में ड्रॉ होगा। और इसको हम लोग यहाँ ड्रॉ, जो व्यू बनेगा टॉप से, तो इस प्लेन में क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल। टॉप व्यू, टॉप व्यू। ऊपर से देखेंगे, जो ऊपर से देखेंगे। और फ्रंट से जो देखेंगे इस पर क्या बनेगा?
Front view. फ्रंट व्यू दैट इज एलिवेशन। एलिवेशन इसको बोलेंगे प्लान और इसको बोलेंगे साइड व्यू। तो हम लोग प्लेन राइट प्लेन दो तरह का डाल सकते हैं, इधर से डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, है ना। तो यस सर। कभी कभी हमको साइड प्लेन का भी रिक्वायर्ड हो जाता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, है ना। क्योंकि अगर हमको डिटेल्स सॉलिड का नहीं मिल रहा है, तो कंप्लीट डायमेंशन नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका कंप्लीट डायमेंशन जानने के लिए हमको साइड व्यू भी ड्रॉ करना पड़ता है ना। टॉप एंड फ्रंट व्यू से ही हमको पूरा टोटल नहीं मिलता, उसमें उस समय रिक्वायर्ड हो जाता है साइड व्यू का भी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल शेप का है, कैसा है, अनसिमेट्रिकल, ये तो सिमेट्रिकल दिख रहा है ना। ये कैसा लग रहा है सभी, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो सिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो हो सकता है कि एक साइड से दिखे, दूसरा साइड से नहीं। ऑब्जेक्ट हमको दिखाई ना दिखिए, नहीं पड़े, नहीं दिख, उसका एजेस दिखाई नहीं भी पड़ सकता है। उस केस में हम लोग दोनों साइड ड्रॉ करते हैं, दोनों साइड व्यू ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। तो ये हम लोग साइड प्लेन या इसको ऑक्सिलरी प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में इस तरह से हम लोग जो है अभी जो दिखा रहे हैं, ये XY लाइन के अबव जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और XY लाइन के बिलो जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो अब हमको ऐसे ही ड्रॉ करना है, कोई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उसका। सर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है सर? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है? क्या चीज? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है सर? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यस सर। हाँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? सपोज आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यस सर। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। यस सर। इसको हम लोग वर्टिकल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VP, है ना, और इसको कर रहे हैं HP प्लेन। क्लियर? यस सर। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये क्या है, वर्टिकल प्लेन, और यहाँ पर हमारा पोल है, ये क्या है, पोल है। अब ये जो है अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इस क्वाड्रेंट में रखेंगे और प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। सपोज कोई पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट ए, पॉइंट क्या है, ए, ठीक है। पॉइंट ए का पोजीशन कहाँ पर है अभी बताइए आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको टॉप से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका इमेज बनेगा प्रोजेक्शन ए, यस सर। ठीक है। यस सर। और यस इधर फ्रंट से देखेंगे तो इसका कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इसको फ्रंट व्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रंट व्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऑलवेज हम लोग HP को 90 डिग्री से टर्न करते हैं, HP को 90 डिग्री से टर्न करते हैं। तो अब इसका प्रोजेक्शन बनाना होगा, कोई ऐसे XY लाइन हो गया, ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पर, यहाँ पर रेफरेंस लाइन है पोल में, ठीक है। तो XY हम लोग रेफरेंस लाइन से रख दिए। अब इसका प्रोजेक्शन अगर हमको बनाना होगा तो यहाँ एक कर लिखेंगे, यहाँ ए डैश लिखेंगे। ये पॉइंट ए का प्रोजेक्शन हुआ कि नहीं? हाँ सर। यस। पॉइंट ए का प्रोजेक्शन हुआ जिसमें बता रहा है कंडीशन पॉइंट ए कहां पर है। तो पॉइंट ए दैट इज अबव HP है, अबव HP है, अबव HP मान लीजिए
5 सेंटीमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर above HP 5 सेंटीमीटर। तो above HP ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस नहीं above HP ऊपर बनता है हाँ ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर above HP शो करेगा क्लियर एंड पॉइंट A in front of VP भी है यस in front of VP in front of VP मान लीजिए in front of VP मान लीजिए 7 सेंटीमीटर तो ये कितना देखेंगे हम इसमें 7 सेंटीमीटर तो ये प्रोजेक्शन A पॉइंट A को ड्रॉ किए किस एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल है ना अगर पॉइंट B सपोज पॉइंट B यहाँ पर है पॉइंट B किस क्वाड्रेंट में है सेकंड 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 अब इसका प्रोजेक्शन टॉप से देखेंगे हाँ यस यस सर देखेंगे इसको आप फ्रंट से देखेंगे तो इधर से देखेंगे यस तो ये फ्रंट से देखेंगे तो B पॉइंट का फ्रंट व्यू यहाँ B डैश हो जाएगा यस सर टॉप से देखेंगे तो यहाँ इसका हो जाएगा यस सर प्रोजेक्शन यस तो ये हमारा HP है जी हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये क्या है VP तो इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे है ना तो प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा पॉइंट B का दोनों प्रोजेक्शन सर ऊपर में हो ऊपर में ही बनेगा है ना दोनों सर प्रोजेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ना हाँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं हाँ ये सॉरी अच्छा हाँ क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सर क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहा है तो दोनों का प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा अगर ये मान लीजिए आपका 8 सेंटीमीटर है ना और ये 6 सेंटीमीटर है हाँ अब ये प्रोजेक्शन बनाएंगे तो 8 सेंटीमीटर ये B यहाँ हो जाएगा ये कहाँ होगा ये B ऐसे होगा क्लियर यस सर ये 6 सेंटीमीटर होगा ये डिस्टेंस यस सर और ये डिस्टेंस कितना यस सर 8 सेंटीमीटर तो ये प्रोजेक्शन बताता है कि पॉइंट B जो है उसका पोजीशन कहाँ है तो अबव HP कितना है 6 सेंटीमीटर अबव HP सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर अबव HP 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड बिहाइंड VP कितना है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बिहाइंड VP 8 सेंटीमीटर है तो ये अब इसका प्रोजेक्शन B सर बिहाइंड VP 8 सेंटीमीटर कैसे क्या एक चीज बार एक्सप्लेन कीजिए ना बिहाइंड VP इधर से बिहाइंड वर्टिकल प्लेन वो इधर से लेके फ्रंट इधर से बिहाइंड ठीक है हाँ यस सर तो लाइन के इधर तरफ लेते हैं तो फ्रंट इधर लेते हैं तो बिहाइंड VP ठीक है तो अब ये सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम लोग किसी सॉलिड प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन पर तो हमारा टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू आप बताइए आप ओवरलैप करेगा कि नहीं यस सर करेगा सर हाँ करेगा सर ओवरलैप करेगा तो आप डिस्टिंग्विश कर पाइएगा कि कौन सा हमारा टॉप व्यू नो है सर नहीं कर पाएंगे नो सर नहीं कर पाइएगा नो सर इसीलिए सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग ड्रॉ
नहीं करते। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का नहीं करते, ठीक है। उसी तरह से सिमिलर केस है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में भी। यस सर, दोनों नीचे बनेगा। प्रोजेक्शन में ये एक्स वाई लाइन के बिलो बनेगा, दोनों प्रोजेक्शन है ना, फ्रंट व्यू एंड टॉप हाँ व्यू सर, दोनों नीचे बन जाएंगे। बिलो, है ना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जस्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के ऑपोजिट है। सर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी तो बन सकता है सर। थर्ड एंगल में बनता है, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि टॉप व्यू ऊपर बनता है और व्यू नीचे। ठीक है। जैसे अभी इसको दिखाते हैं, अब ये देखिए पॉइंट सी जो है कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट से पॉइंट सी है, तो ये बता रहा है कि बिलो किसका है? बिलो एचपी। Below HP HP, बिहाइंड वीपी। VP. VP है ना, हाँ. यस सर। डिस्टेंस है ना। तो ये मान लीजिए आपका बिहाइंड VP 7 सेंटीमीटर है सपोज, है ना। बिहाइंड VP 7 सेंटीमीटर है और ये Below HP, 9 10 सेंटीमीटर है, 10. ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो ये इसका कहां बनेगा? टॉप व्यू हम लोग टॉप से ही देखेंगे, इसको इक्विलेटरल प्लेन मानते हैं उस समय। क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट इज कंसीडर्ड एज ए इमेजिनरी प्लेन। तो टॉप से देखेंगे तो टॉप में ही यहां पर बनेगा इसका इमेज। पॉइंट सी का जो प्रोजेक्शन है टॉप व्यू कहां पर बनेगा? एचपी में, HP में बनेगा सर। ठीक है। एंड इसका फ्रंट व्यू Below HP. कहां बनेगा? बीपी में। वीपी में। यहाँ बनेगा, ठीक है। यस अब सर। इसको हम लोग यहाँ दिखाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर दिखलाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर ये, फ्रंट व्यू नीचे, और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका क्या? सी, और ये हो जाएगा डी डैश। प्रोजेक्शन में ऑलवेज हम लोग ऐसे ही डिफाइन करेंगे। नोमेनक्लेचर जो है ये सी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस फ्रंट व्यू को, फ्रंट व्यू है है ना। और Yes, डी sir. रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? टॉप व्यू। साइड व्यू। टॉप व्यू, है ना। साइड व्यू नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ टॉप व्यू। हो गया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल का जस्ट उल्टा। अपोजिट है, एंड सेकंड एंगल प्रोजेक्शन जस्ट फोर्थ एंगल का उल्टा। Opposite है. अपोजिट है। तो फोर्थ एंगल में सपोज पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी का पोजीशन कहां है? Below is in front. बिलो HP एचपी। in front of VP. in front Below में, HP Right in side front of vertical. एंड इन फ्रंट ऑफ VP बीपी। VP। BC एंड बिलो HP. HP। फ्रंट व्यू हमारे यहां पर बी डैश, यस सर। क्या? एंड यस सर। टॉप कहां बनेगा? टॉप व्यू नीचे से देखेंगे तो HP पे। HP पे बनेगा सर। लेकिन इसको तो रोटेट करेंगे, यस सर। तो दोनों कहां चला जाएगा? नीचे। पॉइंट यहां आ जाएगा सेम ना? साइड में चला जाएगा सर। हाँ? यस सर। तो ये इस तरह से आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। ये हो गया डी, और ये हो गया यहाँ पर एक पॉइंट है डी, डी डैश, है ना। तो ये कैसा हो गया? ये सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन का जस्ट अपोजिट। फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल में भी हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं ड्रॉ कर सकते,
ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। इग्नोर नहीं करना, फर्स्ट एंड थर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी किसको हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन में हम लोग इसको ड्रॉ करें, फर्स्ट एंगल को। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो जितना भी ड्राइंग होगा दैट विल बी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब ये क्लियर हो गया फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर। ऐसे ही आपका स्ट्रेट लाइन, सेकंड और फोर में क्यों नहीं करते? तो आपको ये चीज देखना है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को, इस लाइन को, ये लाइन को क्या लाइन बोलेंगे? प्रोजेक्टर। बोलिए। नहीं पता सर। नहीं पता सर। प्रोजेक्टर लाइन जो है, अगर मान लो सपोज अभी बुक आपको दिखाई पड़ रहा है, बुक आप देख रहे हैं? यस सर। दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। यहाँ मान लो कोई एक पॉइंट है, फ्रंट एचपी है ना, अबव एचपी, यस सर। इसके ऊपर है। मान लो कोई पॉइंट अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी है ना,